तो दोस्तों इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे इससे पिछले लेक्चर में पढ़ी थी हमने एल्कीनो के से हेलो एल्केन बनाने की विधि और एल्केन से। इसमें पढ़ेंगे एल्काइनो से हेलो एल्केन बनाने की विधि। मतलब एल्काइनो की क्रिया अंधेरे में कम ताप पर HX के साथ यानी कि IBrClF के साथ कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन। जैसे दोस्तों इसका एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे आप क्या देखेंगे आप यहाँ पे इसका एग्जांपल। जैसे एल्काइन होते क्या हैं, मैंने बताया था आपको पहले, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी क्रिया HX के साथ करा रहे हैं, किसके साथ? HX के साथ। तो बताइए क्या उत्पाद प्राप्त होगा? फास्टली कमेंट कीजिए क्या उत्पाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों देखिए ये जो X है, H है, ये इधर आ जाएगा और X इधर। तो क्या प्राप्त होगा आपका? CH ट्रिपल बॉन्ड HX, ठीक है, ये प्राप्त होगा। अब दोस्तों मान के चलिए इसकी क्रिया फिर से हम किसके साथ करा देते हैं? HX के साथ कराते हैं। किसके साथ? HX के साथ कराते हैं। तो क्या प्राप्त होगा तुम्हारा? CH2 तो है ही है ये, तो 3 ट्रिपल बॉन्ड CH, X और आ जाएगा इसके पास, तो CHX2। तो क्या उत्पाद प्राप्त हुआ तुम्हारा? ये। तो फास्टली से नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस पर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग एल्कोहल के द्वारा। किसके द्वारा? एल्कोहल के द्वारा हेलो एल्केन बनाने की विधि। किसके द्वारा? एल्कोहल के द्वारा। जल्दी से नोट कीजिए इसे। किसके द्वारा पढ़ेंगे? एल्कोहल के द्वारा। अब सबसे पहले एल्कोहल होता क्या है, पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। एल्कोहल हेडिंग है ये हमारी। एल्कोहल के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। जैसे दोस्तों मैं बोलूँ C2H5OH, क्या बोलूँ? C2H5 क्या लगा दिया? OH, ये हो गया एल्कोहल। जैसे मैं बोलूँ R, इस पर क्या लगा दिया मैंने? OH, तो ये क्या हो गया? R' सिंगल बॉन्ड OH। जैसे मैं बोलूँ CH3OH, क्या बोला? CH3, यहाँ पे लगा दिया OH। और जैसे एग्जाम्पल और ले सकता हूँ CH3ClOH, क्या? CH3Cl और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? OH। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी आपकी? एल्कोहल। क्या कहलाएं? एल्कोहल। तो इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी दोस्तों। नेक्स्ट अब इसमें ही देखेंगे हम थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के द्वारा हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे। क्या हेडिंग है दोस्तों तुम्हारी? थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड के द्वारा। किसके द्वारा? थायोनिल क्लोराइड के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? थायोनिल क्लोराइड के द्वारा एल्कोहल का निर्माण, थायोनिल क्लोराइड से हेलो एल्केन का निर्माण। तो अब इसकी थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? SOCl2। क्या होता है? SOCl2। ऐसे मान के चलिए R सिंगल बॉन्ड OH, इसमें प्लस थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इसके साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो Cl है ये R के पास चला जाएगा और ये O है तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या प्राप्त होगा तुम्हारा? RCl प्लस SO2, ये बाहर निकल गया, प्लस क्या बचा तुम्हारा? HCl। ठीक है, इतनी बात आपको इस तरीके से समझ में आई होगी। ये सिंपल सी रिएक्शन है। तो देखिए दोस्तों इसमें एक अपक्रिया वो होती है जब ROH की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ
प्रीडीन की उपस्थिति में कराते हैं। किसमें? प्रीडीन की उपस्थिति में कराते हैं। एक और बोल रहा हूँ मैं, जब ROH की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब ROH की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा दोस्तों? तुम्हारा हेलो एल्केन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हेलो एल्केन प्राप्त होगा। जैसे बहुत ही सिंपल है, इसकी अभिक्रिया कोई बना सकते हैं हम। जैसे CH3Cl ले लेते हैं, CH3OH यहाँ पे ले लिया, CH3OH, वही थायोनिल क्लोराइड SOCl2 की क्रिया किसके साथ कराते हैं? प्रीडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रीडीन की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या अभिक्रिया प्राप्त होगी? वही तुम्हारा Cl इधर आ जाएगा, तो CH3Cl प्लस SO2 बाहर निकल गया और प्लस HCl। जल्दी से बताइए दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ गई या नहीं? इससे हम नोट पॉइंट भी लिख सकते हैं। क्या? NOTE, वेरी इम्पोर्टेंट। इस अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई आपके? नोट कीजिए फटाफट से इसे। नेक्स्ट दोस्तों पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? हुन्स-डीकर अभिक्रिया। इसे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, जल्दी से आप नोट कीजिए। (2023) हेडिंग लगा लीजिएगा हुन्स-डीकर अभिक्रिया पर। और जिस किसी भाई बहन को कोई भी दिक्कत आए तो वीडियो को आप दोबारा चालू करके देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको पॉइंट वाइज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और नोट करते चलिए, घर बैठ के एक दो बार इनका रिवीजन भी कर लीजिएगा, तो सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्या हेडिंग है तुम्हारी? नेक्स्ट 2023 हर सेट में आती है किसी न किसी में, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। अब हुन्स-डीकर अभिक्रिया होती क्या है? बहुत ही सिंपल है ये। क्या? हुन्स-डीकर अभिक्रिया। इसे देखेंगे और 4 सेट होते हैं आपके पेपर में, तो चारों सेटों में से किसी ने 2-3 सेटों में आपको ये अभिक्रिया जरूर मिलेगी देखने के लिए, ठीक है भाइयों। तो फटाफट से देखिए, इसमें इसकी डेफिनेशन है, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को, किसको? वसा अम्ल के सिल्वर लवण को Cl या Br के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है या के साथ क्रिया कराते हैं तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया प्राप्त होती है, यानी कि हेलो एल्केन प्राप्त होता है। वसा अम्ल के सिल्वर लवण को Cl या Br के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को Cl या Br, Cl
वसा अम्ल के सिल्वर लवण को Cl या बियर के साथ में CCl4 की उपस्थिति में गरम करते हैं। क्या करते हैं? गरम करते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा दोस्तों तुम्हारा? तो हेलो एल्केन प्राप्त होगा। फटाफट से इसकी डेफिनेशन जल्दी से नोट कीजिए आप, फिर इसकी अपक्रिया समझाऊंगा मैं आपको, रिएक्शन। तो दोस्तों फिर देखिए इसकी अपक्रिया बताता हूँ मैं आपको। इसे नीचे को रफ कर देता हूँ जल्दी से। देखिए वसा अम्ल का सिल्वर लवण, क्या? वसा अम्ल का सिल्वर लवण, ये जो है तुम्हारा, इसका जो सूत्र होता है क्या होता है तुम्हारा? वो होता है RCOOAG। इसकी क्रिया मान के चलिए Br2 के साथ कराते हैं। किसके साथ? Br2 के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में दोस्तों? CCl4 की उपस्थिति में। CCl4 की उपस्थिति में। तो क्या क्रिया प्राप्त होगी दोस्तों? देखिए यहाँ पे ये जो Br है, क्या Br, ये आके कहाँ लग जाएगा? R के पास। किसके पास? R के पास। तो क्या क्रिया प्राप्त होगी तुम्हारी? RBr प्लस दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे COO, यानी कि डबल O नहीं बोलते, इसे OO बोलते हैं। O + O = 2O। क्या प्राप्त हुआ? 2O। तो क्या बोल सकते हैं हम इसे? Ca है तो CO2 प्लस एक Ag ये है और एक Br अभी यहाँ पे ये बचा Br। तो क्या बनेगा लास्ट में तुम्हारा? AgBr। ये आपको ClBr के साथ अपग्रेड समझ में आई होगी। अब मैं इसकी एक अपग्रेड कराऊंगा जो Cl के साथ होगी। किसके साथ होगी? Cl के साथ में। जल्दी से आप इसे नोट कीजिए पहले फास्ट तरीके से। जैसे यहाँ पे देखिए इसकी दूसरी अपक्रिया देता हूँ मैं, RCOOAG प्लस, ये अपक्रिया कराई थी हमने किसके साथ? Br के साथ। अब तो यहाँ पे मैं किसके साथ करा देता हूँ? Cl2, यानी कि Br और Cl2 दोनों के साथ हो जाएगी। किसकी उपस्थिति में होगी दोस्तों? CCl4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। तो मैंने बताया था आपको Cl यहाँ R के साथ आ जाएगा। तो क्या बनेगा? RCl प्लस CO2 प्लस AgBr। तो ये सेकंड वाली रिएक्शन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट कीजिए इसे। दोस्तों मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन के सामान्य गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन के सामान्य गुणधर्म। पहले आप इन दोनों रिएक्शनों पर 2023 लगा देना, क्योंकि इस बार भी पेपर में ये रिएक्शन पूछी गई थी। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नेक्स्ट हेडिंग, हेलो एल्केन के सामान्य गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन के सामान्य गुणधर्म। क्या दोस्तों हमारी हेडिंग? हेलो एल्केन के, इनके रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? रासायनिक गुणधर्म भी। पहले सामान्य गुणधर्म पढ़ते हैं। हेलो एल्केन के सामान्य गुणधर्म। सामान्य गुणधर्म, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों पहला गुण इसका ये हो जाएगा, जो हेलो एल्केन होते हैं वो जल में कम विलेय होते हैं। किसमें? जल में कम विलेय होते हैं। और क्या बोल सकते हैं हम, बेंजीन और ईथर में, किसमें? बेंजीन और ईथर में कैसे होते हैं? अधिक विलेय होते हैं। किसमें? बेंजीन और उसमें ईथर में कैसे होते हैं? अधिक विलेय होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिखते हैं फिर नेक्स्ट, इसमें पहला पॉइंट डाल के लिख देते हैं हम यहाँ पे ऐसे, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा ये जल में कम विलेय होते हैं, कम विलेय होते हैं। ये एवं कैसे करके लिख सकते हैं? एवं बेंजीन व ईथर में अधिक विलेय होते हैं। किसमें? ईथर में अधिक विलेय होते हैं। किसमें? बेंजीन और ईथर में कैसे विलेय होते हैं? अधिक विलेय होते हैं। तो कुछ सामान्य से दो गुणधर्म है इनके, क्या गुणधर्म सामान्य से। देखिए अब इनका नेक्स्ट यहीं पे आता है क्वथनांक का क्रम। कैसा? क्वथनांक, यानी कि किसका क्वथनांक ज़्यादा होता है, किसका क्वथनांक अधिक होता है। फास्ट से नोट कीजिए, जल्दी से आप जल्दी से नोट कीजिए भाइयों। क्या पढ़ेंगे हम? क्वथनांक का क्रम। तो यहीं पे हेडिंग बना लीजिएगा आप, क्वथनांक का क्रम। क्वथनांक का क्रम। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वथनांक का क्रम इसका होता है यानी कि इससे पहले क्या जुड़ा हुआ? एयर, आर। तो सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है यहाँ पे? आई का, दूसरे नंबर पर बी आर का, तीसरे नंबर पर सी एल और एफ का। तो इतनी सी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। नोट कीजिए इसे फटाफट से। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है? क्वेश्चन, निम्न में किसका, निम्न में, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे एक, निम्न में किसका क्वथनांक अधिक है? अधिक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जैसे मैं कोई ऑप्शन देता हूँ, पहला आर सी एल, तीसरा ऑप्शन आर बी आर मान के चलिए, और सेकंड ऑप्शन है इसका आर एफ, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, एन ओ टी। तो आप किस पे टिक करेंगे? चाहे सी बात है, आर बी आर है, क्या है? आर बी आर। तो सही ऑप्शन इन द क्वेश्चन आर बी आर। क्या है इसका? बी आर। जल्दी से नोट कीजिए भाइयों। अब दोस्तों ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या पढ़ेंगे हम? हेलो एल्केन के सामान्य गुणधर्म। क्या? रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। कैसे? रासायनिक। तो यहीं पे हेडिंग आ जाएगी तुम्हारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से अवक्रिया पूछी जाती है। हेलो एल्केन के रासायनिक, हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। किसके दोस्तों? हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारी रिएक्शन आती हैं, विलोपन अपक्रिया, नाभिक स्नेही अपक्रिया, है ना, अपचयन अपक्रिया। तो पहली अपक्रिया देखेंगे, जैसे इसमें हम पहली अपक्रिया जाएगी जैसे विलोपन अपक्रिया, यानी कि अपचयन अपक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। दूसरी अपक्रिया कौन सी आ जाएगी? जैसे नाभिक स्नेही क्या आ जाती है तुम्हारी इसमें? कौन सी? नाभिक स्नेही।
नाविक स्नेही अभिक्रिया। तीसरी आ जाएगी दोस्तों जैसे आपकी विलोपन अभिक्रिया। कौन सी? विलोपन अभिक्रिया। चौथी आ जाएगी दोस्तों जैसे आपकी धातुओं के साथ, धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? धातु के साथ अभिक्रिया। तो दोस्तों ये मुख्यतः 4 अभिक्रियाएं हैं। कितनी? 4। और चारों ही अभिक्रियाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर से विलोपन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, धातु अभिक्रिया। ये कुछ अभिक्रियाएं चारों ही इंपॉर्टेंट समझिएगा आप। ये नहीं कि 2 अभिक्रिया केवल धातु अभिक्रिया या विलोपन अभिक्रिया ही पढ़ के जाएँ। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या पढ़ेंगे हम? हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म में पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया, फिर उसके बाद इसमें ही विलोपन धातुओं के साथ। तो दोस्तों इनको तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। कौन से लेक्चर में? नेक्स्ट लेक्चर में। तो इनको डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। इतनी बात आपको आज की इतनी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी नोटबुक बना लें, नोटबुक में अच्छी तरीके से इन चीज़ों को नोट करते चलें। किसमें? नोटबुक में अच्छी तरीके से इन चीज़ों को नोट करते चलें, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कंटेंट अच्छा बन जाएगा आपका। बस रिवीजन करना है चैप्टर वाइज। प्लेलिस्ट में सारे पार्ट डाल दूंगा, फिर से आप रिवीजन के लिए पार्टों को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और गारंटी देता हूँ आप जुड़े रहिए मुझसे। आपकी केमिस्ट्री 85+ नंबर आ जाएंगे। आप अच्छी तरीके से मैं एक चैप्टर क्लियर कराता चलूँगा आपको। पहले ऑर्गेनिक कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, क्योंकि 35-40 नंबर की ऑर्गेनिक ही आती है। खासतौर से इसमें से अभिक्रिया 1-1 नंबर की भी आती हैं, 5 है ना, 2-2 नंबर की भी पूछते हैं। बहुत सी अभिक्रियाओं के नाम ऐसे जो डायरेक्टली अभिक्रिया देता है, उनकी सीधी हमें सूत्र बनाने पड़ता है, स्ट्रक्चर देता है। IUPAC ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा केवल और केवल आप फुली कंसंट्रेशन के साथ मेहनत करें और हर चीज़ों को समझते चलें। ठीक है, और घर पर बैठ के 1-2 बार इन चीज़ों का रिवीजन करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।